दोस्तों नमस्कार। ये समझते हैं कि 4th मार्च को मंडे के दिन मार्केट कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकती है। बायर और सेलर की साइकोलॉजी, थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है। देखिए, मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको ये चैनल बना के रखने बोला था ना, ये चैनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। मार्केट इस चैनल को फॉलो कर रही है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों तक मार्केट इसको फॉलो करते हुए हमें नजर आए। तो फिलहाल देखो, फिलहाल क्या हुआ देखो, सैटरडे के दिन एक जो है स्पेशल सेशन हुआ मार्केट के अंदर। तो इस चार्ट को मैं उतना खास मानता नहीं हूँ, है ना। ये जो है ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको अगर मैं इस तरीके से मिटा भी दूं चार्ट के ऊपर, तो कुछ खास ज़्यादा जो है यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, है ना? तो हम इसको मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन जो मेन मेन खेल है, वो कहीं न कहीं यहाँ तक है ना? इसके बाद क्या होगा? देखिए, मार्केट जब भी एक चार्ट बनाती है, एक स्ट्रॉन्ग चार्ट, जैसे इस ये ऊपर चली गई, है ना? बहुत स्ट्रांगली मार्केट ऊपर गई। तो स्ट्रांगली ऊपर जाने के बाद या तो मार्केट जो है रुक जाती है, रुकने के बाद आती है नीचे, या तो रुकने के बाद ऊपर, या फिर मार्केट तुरंत जो है नीचे आना स्टार्ट कर देती है, या तो मार्केट और ऊपर जाती है। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम रिएक्शन कहते हैं, राइट? सो रिएक्शन जो है, इसको मैं रिएक्शन नहीं कहूँगा, ये कुछ भी नहीं है। रिएक्शन जो है मंडे के दिन आना बाकी है, राइट? रिएक्शन जो है मंडे के दिन आना बाकी है। तो अभी देखना पड़ेगा मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है, राइट? चलिए बात करते हैं किस तरीके से जो है हम मार्केट के अंदर सेलर के थॉट प्रोसेस को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये डॉटेड लाइन, है ना? ये डॉटेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर मंडे के दिन इस डॉटेड लाइन के नीचे आ जाती है, तो ये चार्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना? इस तरीके से ये चार्ट बन जाएगा, फिर कहीं न कहीं इस तरीके से मार्केट यहाँ तक आ सकती है। नीचे की तरफ जो लोएस्ट पॉइंट है, वो कहीं न कहीं 22,000 के आसपास का मुझे दिख रहा है, और ऊपर की तरफ अगर मार्केट ऊपर जाने को आई, तो चार्ट के हिसाब से 22,700, 750 तक के टारगेट्स मार्केट दिखा सकती है। तो मार्केट के पास लगभग-लगभग यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर जाने के लिए भी है, 300 पॉइंट नीचे आने के लिए भी है। बस हमें एक पॉइंट का इंतज़ार करना पड़ेगा, जिस पॉइंट के ऊपर हम कॉल के बारे में सोचेंगे, जिस पॉइंट के नीचे हम पुट के बारे में सोचेंगे। पुट तो डेफिनिटली हम इस डॉटेड लाइन के नीचे ही सोचेंगे, रेदर देन मैं एक पॉइंट बताऊँगा, उस पॉइंट के नीचे सोचेंगे। तो चलिए, बात करते हैं किस तरीके से मार्केट के अंदर जो है यहाँ पे प्रीमियम के अंदर कामकाज हुआ। देखिए, मार्केट फ्राइडे के दिन यहाँ पे खुली, बहुत तेज़ी से मार्केट ने जो है, जो काम मार्केट 2 से 3 दिन के अंदर करती है यूजुअली, जो प्रीमियम खाना होता है, वो मार्केट 2 से 3 दिन लगा देती है प्रीमियम खाने में। वो प्रीमियम कहीं न कहीं मार्केट फ्राइडे के दिन ही पूरा का पूरा खा लिया। मतलब अगर कोई पुट यहाँ पे समझ लो कि 22,100 का कोई पुट, या 22,000 का कोई पुट, या फिर ऐसा कोई पुट अगर सपोज़ कर लो ₹100 के आस-पास था, वो इमीडिएटली जो है ₹20-30 पे आ गए। इमीडिएटली मतलब उसके अंदर 70-80 पॉइंट्स ऑलरेडी डिके हो चुका है। 70-80 पॉइंट्स डिके करने में सेलर को 2 से 3 दिन लगता है, वो काम हो गया 1 दिन के अंदर। तो अभी मार्केट के पास 2 चॉइसेस है। मार्केट और ऊपर जा सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट नीचे आने को भी नीचे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो ₹100 वाला है ना, ये अगर मार्केट फिर से यहाँ पे भी आ जाएगी, तो भी ये ₹60 का ही होगा, समझ रहे हो? तो सेलर को कोई दिक्कत नहीं है नीचे लेके आने में, दिक्कत होगी हमें समझने में कि कहाँ पे हम ट्रेड लें, राइट? पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट नीचे आने के बाद किसी एक पॉइंट से अगर सेलर को लगे नहीं, यहाँ पे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिर से सेल करो। उन्होंने फिर से सेल कर दिया, और सेल करके फिर से इसको ऊपर भी लेके आ सकते हैं, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। तो हमें बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करना होगा। अगर हम पुट के बारे में सोच भी रहे हैं, तो हमें बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करना पड़ेगा। मैंने आपको ये भी समझाया था कि फ्राइडे के दिन क्या होता है, फ्राइडे के दिन आपको या तो सफिशिएंट डेटा मिल जाएगा, या फिर आपको सफिशिएंट डेटा नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे कोई सफिशिएंट डेटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफा मार्केट है, करेक्ट? ओके। अभी आते हैं स्पेशल सेशन, है ना? स्पेशल सेशन जो है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट से बार-बार मार्केट ने 2 से 3 बार जो है यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, ये पॉइंट, है ना? ये पॉइंट कहीं न कहीं 22,400 के आसपास का ये पॉइंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं न कहीं 22,400 का जो कॉल है, उसको कहीं न कहीं यहाँ पे सेल किया गया है। तो कल के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो 22,400 का कॉल है, इसके अंदर, इसके प्रीमियम के अंदर क्या चल रहा है? ये मैंने इसका प्रीमियम का चार्ट लगा लिया। अगर आप देखने की कोशिश करोगे, मार्केट ऊपर जा क्यों नहीं पाई? अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस प्रीमियम के ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है। चलिए देखते हैं ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। ये पॉइंट आ रहा है कहीं न कहीं 155 के आसपास। तो इसके साथ अगर मैं 25 पॉइंट्स ऐड करूँ, तो ये 180 के आसपास का ये लेवल आएगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अगर अगर हमें कल कॉल का ट्रेड लेना है, तो ये जो प्रीमियम है पर्टिकुलरली, ये जब तक 180 क्रॉस ना हो, तब तक हम कॉल के बारे में नहीं सोच सकते। या फिर अगर मैं और थोड़ा-सा कम कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे ये एक स्विंग है, तो हम कहीं न कहीं कल कल जो कॉल का ट्रेड बनेगा, ये जो प्रीमियम है, ये अगर ₹170 के ऊपर निकल रहा है, तो इसके अंदर भारी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कुछ ज़्यादा यहाँ पे मोमेंटम फिर भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंसेस है। तो यहाँ से लगभग-लगभग प्रीमियम के अंदर 50-60 पॉइंट की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। तो ये जो 22,400 का कॉल है, ये इसके ऊपर निकलेगा, तो कहीं न कहीं मार्केट के अंदर मोमेंटम जो है हमें देखने को मिल सकती है। कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। मैं आपको जो है मेरी स्टडीज़ जो है यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? नथिंग मोर देन दैट। तो कॉल के अंदर क्या है, कॉल के अंदर ये जो है सीन हमें जो है देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। कॉल नीचे की तरफ आए, फिर जो है क्या हो सकता है कि हो सकता है ना? ये चार्ट बन सकता है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मैंने चार्ट्स जो है देखे हैं ना, तो ये मेरे दिमाग के अंदर जो है बिल्कुल जो है छप जाता है। हो सकता है कि मंडे के दिन मार्केट थोड़ा-सा नीचे आए, या यहीं पे साइडवेज़ रहे। हो सकता है ट्यूसडे के दिन मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरे, या वेडनेसडे के दिन बहुत तेज़ी से नीचे गिरे, और ये जो प्रीमियम है, ये जो 160 वाला प्रीमियम है, ये आपका मिल जाए फिर से जो है ₹20 के आस-पास आ जाए।
एक्सपायरी से 1 दिन पहले ये जो ₹160 वाला प्रीमियम या ₹150 वाला प्रीमियम है, ये आपको ₹20 में मिले और एक्सपायरी के दिन यही यही कॉल 22,400 वाला यही कॉल जो है आपको हीरो ज़ीरो ₹20 से ₹100 तक जाता हुआ दिख सकता है। ये एक आने वाले दिनों का जो है प्रोजेक्शन है ना? क्योंकि ये चीज़ें मार्केट के अंदर प्रीमियम्स के अंदर चार्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी होते हुए देखा है। तो ये एक बस असम्पशन है, ये आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए नहीं है ना? तो कॉल के लिए हमें पता चल गया कि इसके ऊपर हम जो है प कॉल के बारे में सोचेंगे। अभी पुट का क्या? देखिए मार्केट के अंदर पुट का कोई सही प्राइस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना देयर इज़ नथिंग लाइक कोई एक सही प्राइस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, राइट? लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट के अंदर क्या होगा, मार्केट में थोड़ा-सा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसके अंदर हमने एक एक जो है चैनल ड्रॉ करके रखा है, राइट? सो अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे मार्केट यहाँ पे खुली फ्राइडे के दिन, काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई, एक जगह पे रुकी, फिर से बहुत तेज़ी से ऊपर गई, फिर कहीं न कहीं इस पॉइंट से जहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसके ऊपर जब मार्केट गई, मार्केट के अंदर कैंडल्स छोटे बनने स्टार्ट हो गए। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, जहाँ पे ये फर्स्ट जो लास्ट जो बड़ी रेड कैंडल बनी है, राइट? ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है और उसके बाद जो छोटी मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ये पॉइंट और ये डॉटेड लाइन बिल्कुल एक ही जगह पे बिल्कुल आ रहा है। ये पॉइंट है कहीं न कहीं 22,280 के आसपास का लेवल। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुल के गैप डाउन खुल के इस पॉइंट के नीचे 22,280 के नीचे आ जाती है, तब यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ी गिरावट मैं नहीं देखूँगा लेकिन हाँ, ठीक-ठाक गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं 22,250 के आसपास का पुट भी सेल किया गया होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो मोमेंटम जो है स्लोली ऊपर जा रहा है लेकिन मोमेंटम स्लो है। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे 22,250 का ये पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब 22,250 का पुट यहाँ पे बेचा होगा बड़े प्लेयर्स ने। तो 22,250 का अगर आप पुट देखोगे तो ये बिल्कुल, है ना? इसने फ्राइडे के दिन भी बिल्कुल ये एकदम प्रीमियम जो है इसके अंदर खत्म हो चुका है ना? बिल्कुल नीचे आ रही है ये। अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन ये जो कॉल था, ये कॉल था कहीं न कहीं लेट मी जस्ट चेक ये कॉल था कहीं न कहीं ₹200 के आसपास। ₹200 के ऊपर ही ये चल रहा था फ्राइडे के दिन और अभी जो है इसका प्राइस ₹80 के आसपास आ गया है। मतलब इसके अंदर ऑलमोस्ट 60% 65% का डीके ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अगर यहाँ से थोड़ा बहुत अप मूवमेंट आएगा तो सेलर को कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना? क्योंकि उसने ₹200 पे सेल करके बैठा है वो। तो यहाँ से अगर ये एक जो है यहाँ पे अगर ये फिर से जो है ₹150 पे भी आ जाएगा तो इसको दिक्कत नहीं है। तो चार्ट के ऊपर जैसे ही वो वाला पॉइंट जो मैंने बताया आपको लेट मी जस्ट शो यू ये वाला पॉइंट है ना 22,265 का लेवल है ना 265 या 270 का लेवल। ये जो लेवल है ये जब क्रॉस होगा तब ये पुट कहीं न कहीं मैं ये फिर से बता रहा हूँ ये पुट जो है मैं जो है बाय करने के लिए कुछ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये जस्ट एक स्टडी है आपको समझाने के लिए किस तरीके से प्रीमियम के ऊपर चार्ट काम करता है, राइट? सो जैसे ये क्रॉस होगा ये कहीं न कहीं फिर जो है ₹100 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। जैसे ही ₹100 के ऊपर जाएगा तब चार्ट जो है 22,270 या 265 के नीचे आएगा और यहाँ से एक तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो कहाँ तक? एक तो 100 जो है 120 ₹140 तक जो है मार्केट आ सकती है। फिर अगर और चाहे तो यहाँ तक ₹160 तक भी ये आराम से जा सकता है। फिर यहाँ से कहीं न कहीं सेलर को लग सकता है कि नहीं अभी इनफ जो है ये आ गया है। अभी ये पुट के प्राइसेज़ क्या हुए हैं? एक तो पुट को क्या किया है सेलर ने पुट को ₹200 से जो है बिल्कुल ले आए स ₹80 पे। अभी आप सोचो इतना नीचे लेके आने के बाद यहाँ पे फिर से वो लोग अगर सेल करेंगे तो उनका प्रॉफिट क्या है? कुछ नहीं। लेकिन अगर ये ₹80 वाला फिर से आपको 150 पे मिल जाए और ₹150 पे जो है सेलर को मिले तो वो क्या करेंगे? डेफिनिटली सेल करेंगे। क्योंकि सेलर कभी भी कम प्राइस पे कुछ सेल नहीं करता है ना, वो रिटेल सेलर्स होते हैं जो कम प्राइस पे ₹5 वाला कुछ सेल कर दिया, कुछ लोग तो कुछ पैसे वाला भी सेल कर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो सेलर को इतने जो है जो इतना ज़्यादा डिके हो चुका है, इसको फर्दर यहाँ पे सेल करने में उनको मज़ा नहीं आएगा। साइकोलॉजी को समझो। जो सेलर है उन्होंने ऑलरेडी 1 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमा लिया है। उस इस पुट को फिर से इसको उनको ₹200 वाला जो पुट है उसको ₹80 पे सेल करने में वो भी मंडे के दिन उनको मज़ा नहीं आएगा। उनको क्या चाहिए? उनको थोड़ा-सा अप मूवमेंट चाहिए। तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर इनिशियल फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि जो है एक अच्छी खासी रेड कैंडल्स बना के मार्केट नीचे गिरे और हो सकता है कि सेकंड हाफ में मार्केट रिकवर कर जाए ऊपर की तरफ, राइट? ये एक चांसेस है। सेकंड चांसेस ये है कि हो सकता है मार्केट 2 दिन तक इस तरीके से थोड़ा बहुत गिरता जाए और ये पुट के प्राइसेज़ ऊपर लेके जाए और हो सकता है एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले मार्केट को फिर से इस तरीके से नीचे लेके आ जाए। फिर ये कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा हमारा 22,400 का जो कॉल का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये जो अभी चल रहा है 150 पे ये आ जाएगा 20 पे और 20 से जो है हीरो ज़ीरो बनता हुआ आपको थर्सडे के दिन दिखेगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। क्या? कि हम कॉल को जो है सोचेंगे 170 के ऊपर अगर जाता हुआ दिखे, तो हम थोड़ा-सा कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे और अगर मार्केट के अंदर ये जो पीई है, चार्ट के ऊपर अगर ये पॉइंट क्रॉस होता है 22,270 का, तब हम जो है थोड़ा-सा पुट के बारे में सोचेंगे। लेकिन पुट का जो टारगेट रहेगा, वो हम थोड़ा-सा कहीं न कहीं 22,250 के जो पुट है, उसके ऊपर नज़र रख के करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट है जहाँ तक ये पुट आ सकता है 140 के आसपास और 140 क्रॉस हुआ तो 160, 170 तक मार्केट हाईएस्ट जा सकता है। यहाँ पे डेफिनिटली सेलर एक बार सोचेगा कि मार्केट को फिर से नीचे लेके आने मतलब पुट को जो है फिर से सेल करके नीचे लेके आने। तो ये एक सेलर की थॉट प्रोसेस रहेगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन मैं एक बार कर लेता हूँ। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, सेलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलर दोनों तरफ़ा मार्केट
को लेके जा सकते हैं। अगर ऊपर जाता है, प्रीमियम क्रॉस होता है, तो हम जो है यहाँ पे कॉल ट्राई करेंगे। मार्केट अगर नीचे आता है, कहीं न कहीं इस पॉइंट के नीचे आता है, तब हम जो है यहाँ पे पुट ट्राई करेंगे। इसके नीचे हम पुट का प्रीमियम्स को नहीं देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर अगर निकलती है, तो जब तक कॉल जो है 1 से 170 है ना, 170 के ऊपर जब तक नहीं जाता, तब तक हम कॉल के बारे में ऊपर की तरफ नहीं सोचेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट अगर खुलती है गैप डाउन, तो भी हम इसके नीचे पुट की तरफ इंटरेस्टेड है। मार्केट अगर खुलती है गैप अप, इसके ऊपर हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड है। मार्केट अगर नीचे आने लगती है, पुट इस पॉइंट के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाती, तब तक हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। जब तक मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करती, तब तक हम कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये ओवरऑल सेलर की साइकोलॉजी हो सकती है कल के दिन। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मुझे बताना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।